आज मैं और मेरी बहन कॉलेज बंक करा रही होती, लेकिन तभी प्रिया, ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। बहन, ये हैंडसम कौन है? मेरा क्लासमेट, बेचारा गरीबी के कारण डिलीवरी बॉय का काम करता है। ओह। तो तुम्हारे कितने पैसे हुए? तुम भैया को पैसे देकर आओ, मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बाल बच गई आज। पगली, मैं यहाँ तेरे डैडी का विकेट गिराने की कोशिश कर रहा हूँ और तू है कि अपनी बहन को आउट नहीं कर पा रही है। जानू, बात समझो, मेरी बहन खूंखार प्लेयर है, विभीषण की फीमेल वर्जन। अगर घर में रायता फैला दी ना तो हमारे प्यार का लंका खपाक से ढह जाएगा। पगली, तेरे ही कारण तो अपने अंदर के रावण को शांत किए हुआ हो। अगले दिन मैं कैफे में बहन के आने का इंतजार कर रही होती। अरे एक मिनट, अगर मैं ही अपनी बहन को प्यार के समंदर में धकेल दूं तो उसके सहारे मेरे भी मोहब्बत की नैया आर पार हो जाएगी। अरे रुको, देखो मैं अंजलि की बड़ी बहन हूँ। अंजलि, तुझे एबीसीडी में प्रॉब्लम था ना, एक मस्त टॉपर स्टूडेंट से मिलेगी, वो तेरी मदद जरूर करेगा। अपने बगल के कॉलेज से ही है। ठीक है, मैं आ गया, तो बताओ किस घोड़े को गधा बनाना है? वाह, जिस रफ्तार से बात बढ़ रही है, मेरी बहन तो 4 दिन में ही प्यार के दलदल में धंस जाएगी। अरे मेरी नोटबुक नीचे कैसे गिर गई? हाँ, गिर कैसे गए? वो अचानक से एक मच्छर ने काट लिया। धत्त तेरी की, बहन तो इसे पक्का फट्टू या डरपोक समझ रही होगी। पूरी मेहनत पानी में झोंक दिया। देखो, पिछली बार वाली गलती मत दोहराना। उसके सामने स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और केयरिंग बनकर रहना समझे। ठीक है, मैं समझ गया। जानू प्रोफेशनल टिप्स दी हूँ, आज वो अपने प्यार का डंका बजा के रहेगा। हेलो, देखो तो बात कहाँ तक बढ़ी। जो मैं खुलेआम प्यार करता हूँ। क्या कर रहे हो गंदे लड़के? बहन अंदर मत जाओ, खूंखार ठरकी बैठा हुआ है। ये गधा अपने प्यार का डंका बजाए ना बजाए, मेरे प्यार का लंका जरूर लगा देगा और बहन के नजरों में गिराएगा सो अलग। पता नहीं बेचारी क्या सोच रही होगी कि कैसी चॉइस है दीदी की। मुझे नया लड़का ढूंढना होगा। मैं अपनी बहन को ऐसे ठरकी के हाथों में नहीं सौंप सकती। वाह वाह वाह, किस्मत हो तो ऐसी। लगता है दूसरे को देखकर जल ही सकता हो सिर्फ। दीदी, मैं लाइब्रेरी आई हुई हूँ, तो मुझे घर आने में लेट लगेगा। मतलब मेरे पास अच्छा टाइम है रोमांस करने का। उठो उठो, खड़े हो जाओ। हाँ, क्या हुआ प्रिया? क्या करने वाली है ये लड़की? तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास भी गर्लफ्रेंड है। पगली। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। बेबी पीछे करो उन दोनों को। ये हे प्रिया बहन, तुम अंजलि की बच्ची तू, मतलब तेरे पास भी एक घोड़ा है। कैसी है मेरी क्यूटी? बेबी, आज बहुत क्यूट लग रहे हो। इसकी भैंस की दीदी आ रही है, पास मत आना। सूथनी के नहीं, मैं किसी अंजलि बंजली को नहीं जानता। सच में दीदी से चोरी छिपे प्यार का मजा ही कुछ और है। भैंस की आंख। गिर कैसे गए? बेबी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। लो डार्लिंग, पानी पियो और कूल रहो। एक बार दीदी का कोई बॉयफ्रेंड बन जाए। हाँ यार, हेलो, फिर देखना हेलो। कैसे तुझे मैं खुलेआम प्यार करता क्या हूँ। कर रहे हो गंदे? बेचारा मेरा बेबी। ऐसे कौन करता है यार? तो मतलब अब जरूरत नहीं है पीटने का ढिंढोरा। क्योंकि हम दोनों के पास है एक एक घोड़ा, तो बोलो जय भैंस जय की। भैंस की। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। कंपनी में एक गद्दार आने वाला है, मैंने उसके पीछे एक गुर्गा लगा दिया है, पर आगे तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, समझी? पकड़ो उस चोर को। वो आ गया। वो आ गया। मैम, आगे की जिम्मेदारी आपके अरे ऊपर। पर थैंक गॉड, बचा लिया। क्या करूँ? आइडिया, बाप रे, 5 मिनट लेट हो गई। अरे रुको जरा। आगे जाके माया उसका भरोसा जितने में तुम्हारी मदद करेगी, बस तुम अपनी एक्टिंग जारी रखना। ओए खरा, क्या है? बाहर निकलना। फटीचर वो कहीं बाहर का। निकलेगा? वो तो पहले आया है, आप बाद में आई हैं, इसलिए आप बाहर निकलेंगी। पता है ना किससे उलझ रही हो? बाहर तो आप ही निकलेंगी। आप लेट से आई हैं। सुना ना आपने, बाहर निकलने को बोल रहे हैं सब। आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। अंजलि की बच्ची, सुनो, जाने से पहले तक मिस्टर गंडवानी के प्रोजेक्ट की ये सभी फाइल्स कंप्लीट चाहिए मेरी मुझे, तो- समझी? और फटीचर तू, आज तेरा पहला दिन है ना, जाके कंपनी के सभी वॉशरूम साफ कर। बावली हो क्या? नहीं किया तो फायर करवा दूंगी, समझा? ठीक है, कंपनी साफ करने आया था, पोटी साफ करना पड़ेगा। बाप रे, कितना खतरनाक हकते हैं ये कहाँ भेज दिया आपने? टट्टी साफ करवा रहे हैं मुझसे। मैं आ गई तुम्हारी हेल्प करने। बाल बच गया, नहीं तो आज तो भंडाफोड़ हो जाता। पर कुछ भी हो, लड़की है बहुत अच्छी। माँ कसम, ये तो हो गया। एक काम करो, तुम कपड़े बदल नहीं लो, फिर नहीं, साथ। मेरे पास कपड़े नहीं है। इसकी भैंस की करोड़ों की सैलरी है और बोल रहा है कपड़े नहीं है। अंजलि से चालाकी। इसकी तो, अरे कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद देती हूँ। क्या? ओहो, चलो भी। माया, क्या रिपोर्ट है अब तक का? चिंता मत कीजिए सर, शिकारी खुद अपनी जाल में फंस रहा है। कसम से इस लड़की के लिए इस कंपनी को तो क्या, खुद की कंपनी को भी धोखा दे सकता हूँ। और वैसे भी मैं तो पैदाइशी गांडू हूँ। अरे एक मिनट रुको, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। कितनी भोली लड़की है, मैं इसका काट रहा हूँ और इसको पता भी नहीं चल रहा है। फिर मुझे पूरा दिन उस नालायक के साथ ही बिताना पड़ता। फिर 2 हफ्ते बाद जब हमारी डील 100 करोड़ की हुई थी तो फाइल पे 1000 करोड़ क्यों लिखा हुआ है? ही मानना पड़ेगा लकी सर को। बॉस ने बोला है 100 करोड़ में से एक जीरो घपका के इस डील को 10 करोड़ का बना देने के लिए। मतलब लकी को 90 करोड़ का घट्टा। माया समझ गई ना क्या करना है? जी सर, अब 2 जीरो लगते ही ये डील खपाक से 1000 करोड़ की हो जाएगी। ही पर अब तो तुमने साइन कर दिया है, तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, बाप का माल समझ रखा है क्या तुमने? तुम जो मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके खिलाफ मैं कोर्ट में भी जा सकता हूँ। पीसते रहोगे चक्की जिंदगी भर। कोर्ट में हम भी जा सकते हैं। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, फ्रॉड मेरे साथ कर रहे, नुकसान मेरा होगा। अरे तुम्हें तो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहिए कि मैं ये मामला कोर्ट में ना ले जाऊँ। तुम किस बात पे कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रहे हो मुझे? तुमने मेरे कंपनी में जासूस भेजा इस बात के लिए। पहचान लिया इसलिए तुमने? चुपचाप यही मामला सेटल कर लीजिए, वरना चक्की पीसने के लिए तैयार रहिए। हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? कौन गवाही देगा तुम्हारी तरफ से? मैं बनूंगा सबूत, मैं दूंगा गवाही। तुम दोगे गवाही? धोखेबाज। फंस गया बेचारा। कहा था ना, पैदाइशी गांडू। मैं जैसे ही सोकर उठती, मेरे घर में धुआं होता। पापा आग लग गई। अरे बेटी घबराओ मत, मैं बस तुम्हारा स्कूल लंच बना रहा था। पर ये काम तो मम्मी का है ना? तुम्हारी माँ तो कल ही मायके चले गई थी ना, उसे आने में 2 हफ्ते लगेंगे। तब तक पापा के हाथों के टेस्टी खाने का आनंद लो। ये लो। लंच खोलने के पहले ही मेरे सारे दोस्तों के मुंह में पानी आ रहा होता और मैं जैसे ही लंच खोलती, वैसे ही उसके अरोमा से उन सबको उनकी नानी याद आने लगती। लंच देखकर तो मेरा आधा पेट भर जाता और बचा हुआ पेट उसकी स्मेल से भर जाता। अगले 5 दिन मैंने
मैंने वो कॉम्बिनेशंस देखे, वो कॉम्बिनेशंस देखे जो खाने जगत में बनना इम्पॉसिबल है। मेरा लंच बहुत अच्छा होता था, सिर्फ देखने लायक, खाने लायक बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे मेरा खाने से विश्वास उठने लगा और खाने की इतनी बर्बादी देख मैंने एक बहुत खतरनाक फैसला लिया। अगले दिन मैं चुपके से पापा के कमरे में गई। पापा खर्राटे मार के सो रहे थे। यही सही मौका है अंजलि, दबा दे लगी भैंस की। आज तो खेला खत्म था, खैर जल्दी करना होगा नहीं तो औने के पौने हो जाएगा। फिर मैं पापा का अलार्म ऑफ कर चुपचाप स्कूल के लिए निकल पड़ती, लेकिन पापा जो करेंगे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अरे बाप रे 10 बज गए, ये अलार्म का बच्चा आज बजा क्यों नहीं? खैर अभी 2 घंटे है, मुझे 12 बजे से पहले लंच दे आना होगा। अरे बारिश होने लगी, पर अगर नहीं गया तो बच्ची भूखी रह जाएगी। फिर जब मैं शाम को घर आती तो अंजलि बेटी, एक खुशखबरी है, कल से तुझे और भी टेस्टी लंच मिलेगा। तेरी माँ अभी 1 हफ्ते और वही रुकेगी। पापा बात समझिए, आप बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाते। पता है मुझे सारा खाना फेंकना पड़ता है, मैं लंच नहीं ले जाना चाहती। ए जी, सच सच बताइएगा आपका बुखार अब ठीक हुआ कि नहीं? हाँ बाबा ठीक हो गया है, अब तुम प्लीज चिंता करना बंद करो। आप तो बेटी के चक्कर में अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। क्या जरूरत थी बारिश में भीग कर लंच देने जाने की? यार बेचारी भूखे रहेगी तो पढ़ाई कैसे करेगी? खैर मेरा छोरो, अपना बताओ, मजे कर रही हो ना खूब? मतलब पापा की तबीयत खराब थी और पापा ने मुझे पता तक नहीं चलने दिया। अंजलि बेटी लो लंच तैयार हो गया। शुक्रिया पापा। क्या करूँ, लंच फेंक दूँ या खा क्या लूं? यार अंजलि, नहीं ना आई कल आंटी घर? मतलब यार अभी भी तुझे कचड़ा ही खाना पड़ेगा। सही से बात कर चुलबुल। यार मैंने गलत कहा कुछ? तू ही तो अपना डस्टबिन हर दिन लंच में फेंक देती है क्योंकि तेरे पापा को जरा भी खाना बनाने नहीं आता। अरे 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 1 मिनट चुलबुल, कहीं बेचारी को कचरा खाते खाते आदत तो नहीं हो गई? अंजलि एंजॉय करो एंजॉय। फिर जब मैं घर आई तो अंजलि बेटी तू कल से स्कूल में ही खा लेना, तुझे अब और कचरा खाने की जरूरत नहीं है। कहीं पापा ने सारी बात सुन तो नहीं ली? ऐसे में तो उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। मुझे पता है तुझे मेरा खाना जरा भी अच्छा नहीं लगता। अरे पापा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, मैं तो पूरा लंच चाट पोंछ कर खाती हूँ। क्या सच में? हाँ ये देखिए, वो पापा बात ये है कि मेरा लंच इतना टेस्टी बना होता है कि जलन होने लगी है उनको। क्या सच में? मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ? बेटी एक बात बता, जितना लंच बनाता हूँ उससे तेरा पेट तो भर जाता है ना? हाँ पापा, पता है आपके हाथों का खाना इतना टेस्टी होता है कि खाते ही मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। मन और पेट दोनों यही कहते हैं, बस कर पगली रुलाएगी क्या? इतना टेस्टी खाने की आदत नहीं है। मुझे ऑफिस ड्रॉप करता है। मैं काफी ज्यादा लेट हो गई थी। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचती हूँ लिली मुझसे मिलती है। उसने कहा मैंने सुना है तुम्हें ऑफिस से निकालने की धमकी मिली है। मैंने कहा तुमसे किसने कहा? ऐसी कोई बात नहीं है। लिली बोली मैं तुम्हें ऑफिस से निकलवा कर ही रहूंगी। फिर उसने मुझसे मेरी फाइल मांगी। मैंने कहा मैं तुम्हें अपनी फाइल क्यों दूं? मैंने अपनी मेहनत से ये फाइल तैयार की है। लेकिन लिली जबरदस्ती मेरे हाथ से फाइल छीन लेती है और धमकी देकर चली जाती है, अगर किसी से कुछ कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब यश दूर से देख रहा होता है। उसके बाद मैं गुस्से में अपना असाइनमेंट तैयार कर रही होती हूँ। एक तो फाइल की टेंशन, ऊपर से मेरा पेट भी दर्द कर रहा है। अब क्या करूँ? तभी यश मेरे पास आकर कहता है। मैंने कहा ये क्या दे रहे हो? यश बोला तुम अपनी कार की चाबी कार में ही छोड़ आई थी। मैंने कहा अरे यार एक तो दिमाग खराब है, ऊपर से पेट दर्द हो रहा है और फाइल भी चली गई, पता नहीं अब क्या होगा। तभी यश मुझे जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लेता है और घर लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में मैनेजर की हायरिंग शुरू होती है। मुझे पूरा यकीन था कि इस बार मैनेजर मैं ही बनूंगी, लेकिन मैनेजर के लिए लिली का नाम अनाउंस हो जाता है। लिली हंसते हुए कहती है मैंने पहले ही कहा था ना मैनेजर मैं ही बनूंगी। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही यश वहाँ आ जाता है क्योंकि वही इस ऑफिस का हेड मैनेजर होता है। यश आते ही कहता है लिली धोखे से मैनेजर बनी है और उसके सारे काले कारनामों का सबूत इस फाइल में है। इतना कहते ही लिली की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है। उसके बाद यश सबके सामने कहता है आज से इस ऑफिस की नई मैनेजर तुम हो, अब पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में होगी। मैंने पूछा लेकिन तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाया? यश मुस्कुराकर बोला मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए। मैंने कहा तुमने मुझसे सच छुपाया है इसलिए अब तुम्हें मुझे मनाना होगा और घर जाकर खाना भी बनाना होगा। यश ने मुझे अपने पास खींचते हुए कहा सब कर दूंगा, तुम बस हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते मैं बहुत गधा था, इसलिए कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी। फिर मैंने 100 सालों तक अध्ययन किया और पता लगाया कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कौन कौन से क्वालिटीज होने चाहिए। फिर मुझे पता चला पहली क्वालिटी उनके लिए प्रोटेक्टिव होना, देखना मना है। अरे नीचे उतारो, सीधे घर चलो। दूसरी क्वालिटी उन्हें उनके पसंद की सरप्राइजेस देना। यार मैं तो कुछ ऑर्डर कर नहीं रही हूँ, फिर रोज कुरियर्स कैसे आ रहे हैं? अरे अभी सेल चल रहा है ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे पसंद के मेकअप प्रोडक्ट्स और कपड़े खरीद दूं। यार तुम कितने अच्छे हो। शुरुआत में बिल्कुल भी फिजिकल होने की कोशिश मत करना, एकदम कूल जेंटलमैन टाइप, पर कभी कभी क्यूट गुस्सा भी दिखाना। सूथनी के ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? यार जरा देखो ना, 15 मिनट पहले जब मैं तेरा टॉप ऑर्डर कर रहा था तो मेरे इस चड्डी पे भी 20% डिस्काउंट था। तो अब क्या हुआ? यार अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, मेरे फेवरेट ब्लैक होल ब्रांड का था। सच में बहुत बुद्धू है ये। अब तुम ही बताओ बिना चड्डी के मैं कैसे घूमूंगा? ही। कभी कभी उन्हें बिना बताए उनके कामों में हेल्प करना। अरे तुम आ गई, थोड़ा रेस्ट कर लो। देखो खाने में मैंने राइस पुडिंग और कचौड़ी बना दी है, कपड़े भी धो दिए हैं और तुम्हारे लिए नहाने का पानी भी गर्म कर दिया है। तो चलो ना साथ में नहाते हैं। क्या? अरे अरे रुको, क्या? फिर जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो उन्हें भी खूब सारा प्यार देना। डार्लिंग पता है आज एक मैच भी नहीं हारे हम। ओह बहुत ऊंचे हो दोनों, तो थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। क्या कर रहे? उनकी पसंद नापसंद सब अच्छे से पता होना चाहिए आपको। भूख लगी है तो क्या मीठा खाओगी या कुछ नमकीन खाने का मन है तुम्हारा? कुछ मीठा? तो फिर मैं गाजर का हलवा बनाकर लाता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही अभी खाऊंगी? लंच का टाइम है और तुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, और मीठे में तो तुझे गाजर का हलवा सबसे ज्यादा पसंद है। ही बेबी चलो
तो साथ में बनाएंगे। कभी कभी उनके सामने इडियट बनने का नाटक करे। कचरा ही फेंकने जाना था तो इतना सजने धजने की क्या जरूरत थी। आज कुछ तूफानी करते हैं। सच में बहुत बुद्धू है ये। 8वीं और सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी अच्छे से केयर करना। यार आज कितनी गर्मी है ना अंजलि, जरा ये पकड़ना तो, मैं हल्का होके आता हूँ। सच में बहुत गर्मी है, लो ठंडा पानी पी लो। सही किया यार, बस इसी की जरूरत थी। अंजलि तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना है ना, भूल गई क्या? चलो सोने चलो। अंजलि खाने पे ध्यान दो, अब टीवी तभी ऑन होगा जब खाना फिनिश करोगी। मुझे और भूख नहीं है, मैंने खा लिया। खाना फिनिश करोगी तो आइसक्रीम मिलेगा खाने को। कभी उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करे और कभी खुद उनके सामने बच्चे बन जाए। ओहो बेबी बहुत गर्मी रानी, है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। बाबा रुको तो, यही उन्हें अक्सर छोटे मोटे गिफ्ट्स दे। अभी तो वैलेंटाइंस नहीं है। अंजलि तुम हो तो मेरा हर दिन वैलेंटाइन है। बधाई हो, आपने लड़कियों को इम्प्रेस करने के सारे जेंटलमैन टेक्निक्स सीख लिए।